रितेश जी हरियाणा से एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि श्री विकास जी कैसे पता करें कि मुझे क्या करना चाहिए। इसमें अपनी राय दें। धन्यवाद। पहली बात तो मैं राय नहीं दे रहा हूँ। अगर आप राय मानने पे आ जाएंगे तो राय किसकी किसकी मानेंगे। राय अगर आप सुनने लगे तब तो आप पागल हो जाएंगे, आपको कोई हल नहीं मिलने वाला। मैं राय नहीं दे रहा हूँ, मैं तो वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ जिससे आपको किसी से राय लेना ना पड़े। और जब तक राय लेना पड़ रहा है तब तक आपका स्वयं का जो विवेक जगा नहीं है। आपने तो इतना कर दिया है कि आपने प्रश्न पूछ दिया है, इसीलिए सुविधा भी दिया गया है कि आप कमेंट सेक्शन में प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं तो जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है उस पर अपना प्रश्न भेजिए। तो आपने पहली बात तो व्हाट्सएप पे ये प्रश्न भेजे और प्रश्न भी ऐसा भेजे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, कृपया बताएं। तो मैं पहली बात बता दूं कि आपको कोई नहीं बता सकता कि आपको क्या करना चाहिए। आपको करना क्या है इससे पहले आप कर क्या रहे हैं इसके बारे में सोचना है कि आप किन बातों में उलझे हैं। अगर जिस व्यक्ति के पास मुक्ति है, जिस व्यक्ति के पास स्वतंत्रता है ना, उसे पूछना नहीं पड़ता कि उसे क्या करना है। उसे पता है कि वो क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। ये प्रश्न आपने पूछा है तो इसमें लाजमी है कि आप जिन कार्यों को कर रहे हैं पहले से उसमें आप खुश नहीं हैं। और अधिकांशतः होता है ना कि जो व्यक्ति जहाँ है जो कर रहा है उसमें खुश नहीं है, लेकिन ना किसी का सुनता है, ना पढ़ता है, ना जानता है, उसी में जिए जाता है। दुनिया को एक अपना दूसरा ही चेहरा दिखाता है कि मैं बहुत खुश हूँ। तो उससे ये होता है कि बीमारी तो बनी ही रहती है और बीमारी लिए लिए वो मर भी जाता है। कुछ इस जीवन का आनंद, इस जीवन का लाभ नहीं उठा पाता। तो पहली बात, आपने जो प्रश्न पूछा है ठीक किया है। तो सुनिए, आप जिन यादों के सहारे चल रहे हैं, जिन बातों में आपका समय जा रहा है, पहले उनको छोड़िए, कम करिए। आपके पास बंधन बहुत हैं और बंधन ऐसे नहीं है कि आप तोड़ नहीं सकते। तोड़ तो आप एक पल में दें, लेकिन वो बंधन आपको दिखता ही नहीं है। अगर बीमार व्यक्ति को बीमारी पता चल जाए तो वो खत्म करने के लिए तत्क्षण प्रयासरत हो जाए, लेकिन बीमारी दिखती ही नहीं इसलिए वो खत्म करता नहीं। तो पहले आप अपना बंधन छोड़िए। अभी बताया ना कि बंधन इतना बड़ा नहीं है, आपकी ताकत के आगे कोई भी चीजें छोटी हैं। आपकी ताकत बहुत बड़ी है, बस बात है कि वो बंधन दिख नहीं रहा है, इसलिए वो बंधन टूट नहीं रहा है और जीवन बीत रहा है। जिस तरह से कोई घोड़ा हो और उसका मालिक उसे लालच और चरा, भोजन, पानी दे करके उसे एक ऐसे धागे में बांध दिया है जिससे वो घोड़ा कहीं जा नहीं पाता। अब घोड़े को पता नहीं है कि वो बंधन में है, अन्यथा उसे पता होता कि ये बंधन है तो वो मुक्त खाता पीता और घूमता, उसे किसी की परवाह नहीं होती और कोई बंधन नहीं होता। क्योंकि उसे पता नहीं है, उसके पास ऐसा नहीं है कि ताकत नहीं है। बंधन को तो एक सेकंड में तोड़ दे, लेकिन पता नहीं है।
उसी तरह हम हमारे ऊपर जो बंधन है, आपके ऊपर जो बंधन है, उन बंधनों को पता करें कि क्या बंधन है, क्या कठिनाई है उनको समझने में, तोड़ने में, उनसे बाहर आने में। और जब तक समझेंगे नहीं तब तक निकलना नामुमकिन है, क्योंकि आपको ही तो निकलना है। बात कुछ ऐसी है कि लोगों ने इन बंधनों को बहुत प्यारा प्यारा नाम दे दिया है। उन प्यारे नामों के चलते आप कुछ और समझ बैठते हैं बंधनों को। चाहे वो जिम्मेदारी का, चाहे डर का, चाहे परेशानी का, या कर्तव्य का, किसी भी तरह का जो ठप्पा लगा दिया गया है वो बंधन ही है। अगर आपको पता चल जाए कि ये बंधन है और इसके सिवा भी मैं कुछ दूसरी लाइफ जी सकता हूँ, तो आप तत्क्षण उसे छोड़ दें। लेकिन छोड़ेंगे आप तब जब उसे पहले जानेंगे। तो बंधन से मुक्ति पाना बहुत जरूरी है, और बंधन ही दुख है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि जो बंधन में रहे। आपको वो चीज़ें तोड़नी ही होगी, क्योंकि आज नहीं तो कल टूट ही जाएगी। और जब आप अपने से तोड़ेंगे, आप अपने से छोड़ेंगे, तो आपको थोड़ा गर्व भी रहेगा। अन्यथा जब जीवन घसीट घसीट के छुड़ाता है तो बहुत तकलीफ होती है। इसलिए उन बंधनों को पहचानिए। बंधन से और दुख से मुक्ति पाने का एक ही तरीका है कि आप उस बंधन को शुरू से अंत तक इतना गहराई से समझिए कि क्या बात है, क्या कारण है, किस तरीके से ये बना है, और कैसे इसे छोड़ सकते हैं। जब पता चल जाएगा कि ये ऐसा है, ये बंधन ही है, तो आप तुरंत छोड़ देंगे। आपको किस बात की टेंशन है? आपको किस बात की टेंशन है कि आप अकेले जी नहीं सकेंगे, आप अकेले रह नहीं पाएंगे, कि अकेले कमा नहीं पाएंगे? किस बात की आपको चिंता है? चिंता होनी ही नहीं चाहिए, और चिंता अगर है तो आप समझ लीजिए कि बात वही है कि आप जिन कार्य के लिए जिन कार्य को करने के लिए आप आए हैं वो कार्य हो नहीं रहा है। जिस तरीके से जीवन जीना चाहिए उस तरीके से आप जीवन जी नहीं रहे हैं। क्योंकि आज ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, आज ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो भूखा मर रहा है। जीने के लिए हजार साधन हैं और हजार तरीके हैं। आप किन्हीं भी चुनिंदे कुछ आयामों को चुन सकते हैं। आपके अंदर ऐसा थोड़ी है कि आप हर चीज के लिए डिजेबल ही हैं। कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए कि आप स्त्री हैं तो पुरुष नहीं बन सकती, और आप पुरुष हैं तो माँ नहीं बन सकते। आपका हाइट छोटा है तो आप कमांडो नहीं बन सकते। तो कुछ शारीरिक और कुछ मानसिक अयोग्यताएं होंगी जिन कार्यों को आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसी कौन सी कुपोषण छा गया है कि आप इतना डर रहे हैं जीवन को अकेले जीने में, या जीवन में एक मुक्त फैसला लेने में? जब आपको हमेशा सहारा ही लेना पड़ता है तो आप जवान नहीं हैं। आप में युवा का वो भाव नहीं है, युवा की वो तेज नहीं है। आपको वो तेज जगाना पड़ेगा ताकि एक योद्धा खड़ा हो सके, और योद्धा ही तो तैयार करना है। जब तक आप सशक्त मजबूत अपने ज्ञान और मजबूती के बल पर खड़े नहीं होंगे, तब तक आप योद्धा नहीं बन सकते। लिखे हैं ना कबीर साहब कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। तो ये मार्ग उनके लिए है जो वीर हैं, जो योद्धा हैं, जो सब कुछ दांव पे लगा सकते हैं, जो अकेले चलने को तैयार हैं। ये उनके लिए है, भगोड़ों के लिए नहीं है। और उनके लिए नहीं है जो जिनके पास अपनी आंखें नहीं हैं,
वो गांव समाज और परिवार दोस्त मित्र की आंखों से देखते हैं और चलते हैं। तो आपका प्रश्न भी उसी तरह का है कि कैसे पता करें कि मुझे क्या करना चाहिए। आपको जीवन हमेशा उस मोड़ पे खड़ा करता है कि आपको पता चलने लगेगा कि आपको क्या करना चाहिए, बशर्ते आप जागें। अन्यथा आप जो आज कर रहे हैं वो आपको पता चल रहा होगा कि आप कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं, आपसे कोई करवा रहा है। लेकिन एक समय और एक क्षण आता है जीवन को समझने और ध्यान को जानने के बाद कि आप अपने केंद्र से चलते हैं, किसी और के केंद्र से नहीं। इसलिए ना मैं बोला हूँ शुरू में, इसीलिए बोला हूँ शुरू में कि राय नहीं दे रहा हूँ, ये राय है भी नहीं, ये खुला मंच है जिसपे राय नहीं दे रहा हूँ, ना राय दे रहा हूँ, ना गाइडेंस दे रहा हूँ। कुछ पाया हूँ जो बांटना चाहता हूँ और बांट रहा हूँ, और उसे बांटने में पूरा जीवन लग जाए तो भी मंजूर है, क्योंकि वो है अति महत्वपूर्ण। और यदि आप में से कोई एक भी, कुछ 100 में से 2 भी, कुछ चुनिंदा लोग भी जाग पाएं और जान पाएं तो हमारा ये बोलना सफल रहा। क्योंकि जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ वो कोई ऐसा काम नहीं है कि बहुत सब लोग इसी को कर रहे हैं, ये करेगा ही नहीं कोई। और जो कर रहे हैं बहुत सारे, उनको आप जान ही रहे हैं कि वो धर्म के नाम पे अपनी रोटियां सेक रहे हैं। वहां पे धर्म की बात नहीं हो रही है, पांडित्य हो रहा है। इस शास्त्र से उस शास्त्र को लड़ाया जा रहा है, इस धर्म ग्रंथ से उस धर्म ग्रंथ को, पंडित से मौलवी को, सबको लड़ाया जा रहा है। वहां पे धर्म चर्चा नहीं हो रही है, और ना धर्म के बारे में किसी को पता है, क्योंकि धर्म तो प्रेम है और प्रेम राम है। प्रेम के सिवा और कोई धर्म नहीं है। प्रेम में डूबना, मुक्त जीवन जीना, जीवन को जानना, जीवन की गहराइयों को जानना, जीवन की असलियत, जीवन की असलियत को जानना और उसी में जीना, तब पता चलेगा कि आपको क्या करना चाहिए। खुद पता चलेगा, खुद ब खुद। लेकिन वो एक स्थिति है, उस स्थिति में आने के लिए पहले हमें सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कुछ खोना पड़ेगा और सीखेंगे। मैं आज जो ये बातें कर रहा हूँ पहले नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि मैं जानता नहीं था उन बातों को, जो जिन बातों को आज जानता हूँ, जिन बातों पे आज बोलता हूँ। कल उन बातों को पढ़ता था, समझता था दिमाग से, लेकिन असलियत में मेरे जीवन में वैसी कोई घटना नहीं थी। और आज मैं आपको कुछ बता रहा हूँ तो वो जान के बता रहा हूँ, क्योंकि जानने के बाद ही उसके बारे में कुछ बोलना ठीक है। अन्यथा जिन बातों को नहीं जानते हैं और पढ़ के बोलना और समझ के बोलना, देख के बोलना, पढ़ी पढ़ाई बातें दूसरे के ज्ञान को अपना स्मृति के तौर पे आपको सुनाना, वैसा काम हम नहीं करते। और आपको भी यही बता रहे हैं कि हमारे सुनी हुई बात को मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप मान लीजिए, मानने के लिए नहीं कर रहा हूँ। आप खुद उसको समझें, खुद जानें। बस ये एक आपके लिए मार्गदर्शन हो सकता है कि आप इन बातों से अपने को समझें कि हम कहाँ हैं और ये बातें कहाँ हैं। क्योंकि ये बातें मेरी नहीं हैं, ये बातें उच्च की है, उच्चतम की है, उस श्रेष्ठ की है, उस उन लोगों की है जो जीवन को जीवन की तरह जिए हैं, जीवन से बिलग नहीं रहे। और आप जिसमें जी रहे हैं ये बिलगता का ही लक्षण है, क्योंकि आप जितने बिलग हैं ये उसी का लक्षण है कि आपको ये तक न पता चल पा रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। अब आप ही सोचिए कि आपको जब आज भी संशय है। मुझसे बात हो रही थी एक आदमी से कल, वो बता रहे थे कि जीवन की खुशी है कि फोन पे फोटो भेजते रहिए, थोड़ा हंसी मजाक अपनों से चलता रहे घंटा 2 घंटा, ये जीवन का आनंद है।
ये खुशी ऐसे थोड़ा रिश्ता बनता है, बढ़ता है। ये वही लोग बता रहे हैं आपको जिन लोगों को उस शून्य के बारे में, उस परम ज्ञान के बारे में कुछ पता नहीं है। और पता नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको बहुत ये बताया जा रहा है कि आप नहीं जानते, तो बहुत शर्मिंदगी की बात है। कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, सब लोग पहले वैसे ही होते हैं। आपको आज से ही जानना है ना, कोई पैदा होते से नहीं जान जाता। हर दिन सीखना है, हर दिन जीना है, हर दिन कुछ नया क्रिएट करना है, तो आप समझ पाएंगे जीवन। तो बोल रहे थे कि अपनों से जितना अधिक बातें हों, दिन भर हम जुड़े रहें, एक दूसरे का माथाफोड़ी करें, माथापचीसी करें, तो इसमें उन्हें प्रेम दिखता है कि रिश्ता में प्रेम बढ़ेगा। है ना कि हम दिन भर किसी को याद करते हैं, हम उसके निगरानी में रहते हैं, वो मेरी निगरानी में रहती है, दिन भर इसी में बीत जाता है। इससे प्रेम बढ़ता है? प्रेम नहीं बढ़ता है, पागलपन बढ़ता है। पागलपन छा जाता है इंसान पे कि उसके पास और कुछ काम धाम नहीं है, आपके पास भी कुछ काम धाम नहीं है। ना आप उसको जान रहे हैं, ना वो जान रही है। दो पागल एक मिल करके पगलैती कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम एक दोनों को दूसरे को खुशी बांट रहे हैं, हम एक दूसरे के लिए बने हैं। जूते हो क्या कि जोड़ियों में आते हो? जूता सुना है कि जोड़ी में होता है। आप जूते थोड़े हो कि आपका जोड़ी बन के आया था। जोड़ी बन के नहीं आया था, एक संयोग है कि आप किसी से मिलते हैं, किसी से बिछड़ते हैं। उन बातों को समझिए, तब उनसे बाहर आ पाएंगे। अन्यथा तो भूल भुलैया लगा है। अब आपके ऊपर है कि आप भूल भूल के जिए, बेवकूफ़ी में जिए, मूर्खता में जिए, या जाग के जिए। क्योंकि जाग के जीने में मजा बहुत है, आनंद बहुत है, और सोए सोए जीने में दुख बहुत है। क्योंकि जो चीज़ें बनती हैं बहुत जल्दी बिगड़ जाती हैं। और एक वो परम शून्य है जिसे जानने के बाद ना किसी चीज से कुछ लगाव रह जाता है, ना कोई चीजें डिस्टर्ब करते हैं। तो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रोटेक्ट करना छोड़िए, आप भी कुछ अच्छा काम करिए, अपने जीवन को उस दिशा में मोड़िए जिधर को आपका जीवन उच्चतम की ओर जा सके, और उनका भी जो आपके साथ हैं। क्योंकि वो भी तो आपके ही तरह है ना। बस आपको पुरुष का तन मिल गया, किसी को स्त्री का तन मिल गया, लेकिन सबके अंदर वृत्ति तो वही है। उसे भी कुछ चाहिए तुमसे, और तुम्हें भी कुछ चाहिए कुछ उससे। और दोनों को ये नहीं पता है कि ये एक दूसरे की पूर्ति नहीं कर पाएंगे, और नहीं पूर्ति कर पाते हैं, इसलिए तो पूरा जीवन कला कलेश से भरा रहता है। लेकिन जिस दिन ये दोनों समझ जाएं कि ये एक दूसरे की पूर्ति कर ही नहीं सकते, चाहे 4 बनाओ चाहे 40, कोई किसी को आनंद नहीं दे सकता। आनंद तो मात्र वही चीज है जो संतों के द्वारा मिलेगा, जिनमें डूबना होता है, वहां परम आनंद मिलेगा उनको जानने के बाद। पढ़ने भर से तो कुछ बेसिक बातें पता चलती हैं कि माइंड कुछ सोच लेता है, कुछ समझ लेता है, तर्क कर लेता है कि ऐसी है वैसी है। लेकिन उसमें जीना एकदम अलग बात है। तो जीना सिखाया जा रहा है कि जीना कैसे है। बिलाप करके नहीं जीना है, बिलखते बिलखते नहीं मरना है, आनंद में, और पूरी जिंदगी को एक गीत देकर जाना है, नाच। अब मुझे नहीं पता है कि आपको इसमें आपका उत्तर मिला होगा कि नहीं, लेकिन हाँ जरूर आप सोच पाए होंगे कि
किन बंधनों में मैं हूँ, उन बंधनों को काट सकता हूँ या नहीं, ये आपके ऊपर है। क्योंकि बंधन बहुत छोटा है, बंधन कोई आपसे बड़ा नहीं। आपकी विशालता के आगे, आपके सामर्थ्य के आगे किसी की कोई सामर्थ्य नहीं। बस चूंकि आपको वो बंधन लगता नहीं, इसलिए आप उसे छोड़ते नहीं। और गलती किसकी है? आपकी गलती है कि आप उसे पकड़े भी हुए हैं और रो भी रहे हैं कि बंधन है, दुख है। जैसे होता है ना कि कई रिश्ते ऐसे होते हैं कि जिनमें लोग ना एक दूसरे को छोड़ सकते हैं, ना साथ चल सकते हैं, ना साथ में बनती है और ना दूर रह के। अगर प्रेम होगा ना तो एक दूसरा ही लक्षण होगा, और प्रेम किसी से है तो उसके लिए जान दे दीजिए, उसे भी उस उच्चतम की ओर ले जाइए और आप भी जाइए, आप भी तरिए, उन्हें भी तारिए। तब तो कुछ बात बने, अन्यथा वही जिन बातों के कष्ट से आज आपने प्रश्न पूछा है, उन्हीं उधर कोई मोड़ लीजिए, आपकी इच्छा है। क्योंकि आप हमारी बातों को सुने या राम की बातों को सुने या कृष्ण की या संतों की, किसी की भी सुनेंगे, सुनेंगे तो आप ही ना, आप वही तय करेंगे कि सही है कि गलत है। ऐसा नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ आप समझ रहे हैं, आप कुछ और भी समझ सकते हैं।